नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की चर्चा का विषय है डॉक्टर वी नारायणन। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस परिवर्तनकारी दौर में इसरो का नेतृत्व करने वाले हैं डॉक्टर वी नारायणन, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ। लेकिन कौन है डॉक्टर वी नारायणन और क्या उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है? आइए उनकी कहानी जानें और देखें कि वह भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को कैसे आकार दे रहे हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मेलाकट्टू गांव में जन्मे डॉक्टर वी नारायणन ने अपनी सादगी भरी पृष्ठभूमि के बावजूद शिक्षा में अद्वितीय रुचि और उत्कृष्टता दिखाई। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग से एसोसिएट्स मेंबरशिप पूरी की, जो एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक करते हुए उन्हें सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी कर अपने क्षेत्र में महारत हासिल की। ये उपलब्धि उनकी असाधारण यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। 1984 में डॉक्टर नारायणन ने इसरो में कदम रखा। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम किया और ASLV और PSLV जैसे प्रतिष्ठित लॉन्च वाहनों के सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम में योगदान दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत के क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकीकरण क्षेत्र में रहा, जो भारी भरकम वाले रॉकेट के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नारायणन क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के पर्याय बन गए हैं। उन्होंने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का नेतृत्व किया, जो GSLV Mk3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस इंजन ने चंद्रयान 2 और गगनयान जैसे मिशनों को शक्ति प्रदान की। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में उन्होंने 180 से अधिक प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किए, जिससे इसरो न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान प्राप्त की। नारायण ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में एक अहम भूमिका निभाई है। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी। मंगलयान भारत का मंगल ग्रह मिशन, जो कम लागत पर एक बड़ी सफलता साबित हुआ था। चंद्रयान 2 भले ही इसका लैंडर पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके विश्लेषण में डॉक्टर नारायणन की नेतृत्व क्षमता दिखी। इन मिशनों ने वैश्विक स्तर पर इसरो की तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। डॉक्टर नारायणन की इसरो के लिए दृष्टि अत्यधिक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी है। 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। 2040 तक भारत का पहला मानवयुक्त चंद्रमा मिशन लॉन्च करना है। मंगल और शुक्र पर मिशनों योजना बनाना। इसके अलावा उनका ध्यान भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक अंतरिक्ष बाजार को $44 बिलियन तक ले जाने का है, जिससे भारत वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बन सकता है। अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो डॉक्टर नारायणन के कार्यों के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से प्रमुख हैं एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गोल्ड मेडल, क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता। उनकी नेतृत्व क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता ने इसरो को दुनिया का सबसे सम्मानित अंतरिक्ष संगठनों में से एक बनाया है। इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नारायणन एक नई यात्रा शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका रोड मैप उपग्रह संचार क्षमताओं को मजबूत करना, अंतरिक्ष में गहरी खोजों के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना। उनका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग सामाजिक लाभ के लिए करना, जैसे प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कृषि विकास और दूरस्थ क्षेत्र में कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना। डॉक्टर नारायणन अनुभव, नवाचार और दृढ़ संकल्प का अद्भुत मेल है। उनके नेतृत्व में इसरो एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।